आतंकवाद और दहशतगर्दी के खिलाफ है। आज पुरानी दिल्ली ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है, किसी भी तरीके से हिंदुस्तान का एक एक नागरिक इस दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार करारा जवाब दे पाकिस्तान को। आतंकवाद मुर्दाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, गंगा जमनी तहजीब जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान एकता जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद, दहशतगर्दी नहीं बर्दाश्त करेंगे। आतंकवाद हाय हाय, आतंकवाद हाय हाय, हिंदू मुसलमान एक है, हिंदू मुसलमान एक है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, गंगा जमनी तहजीब जिंदाबाद, गंगा जमनी तहजीब जिंदाबाद, गंगा जमुना तहजीब जिंदाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद होश में, आतंकवाद होश में, होश में तुमको आना होगा, होश में तुमको आना होगा। हिंदू मुसलमान एक है, हिंदू मुसलमान एक है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान एक है। ये तमाम दहशतगर्दी के खिलाफ सलाम है उन तमाम हमारे एक एक पुरानी दिल्ली के दुकानदारों को जो आज कश्मीर में पहलगाम में हुए दर्दनाक हमले के ऊपर पूरी पुरानी दिल्ली ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का एक एक नागरिक 140 करोड़ नागरिक आज दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार बैठा है। और साथ साथ इस लड़ाई के अंदर हिंदुस्तान के एक एक नागरिक और हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान दहशतगर्दी के खिलाफ है। और तमाम हमारे उन कश्मीर के भाइयों को भी सलाम जिन्होंने दहशतगर्दों का सीना चौड़ा कर उन घोड़े वालों का, उन तमाम कश्मीर के भाइयों का कि जिन्होंने आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करा और हर किसी की जान बचाने का काम करा। उनके लिए भी हम लोग आज जामा मस्जिद इलाके से आज हम तमाम लोगों एक एक उस परिवार 26 परिवार के साथ हैं जिन परिवारों की नाजायज जान गई। मजहब इस्लाम के अंदर कुरान पाक के अंदर साफ तौर पे कहा गया है किसी नाजायज को मारना पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। और हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, पुरानी दिल्ली का एक एक नागरिक, 140 करोड़ देशवासी, हिंदू हो मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, गरीब हो अमीर हो या इस मुल्क का 30 करोड़ मुसलमान आतंकवाद को हिंदुस्तान के अंदर किसी भी हाल में पनपने नहीं देगा। और आज इस तारीखी जामा मस्जिद चौक से हम कहना चाहते हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड कहते हैं कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ भी अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं। ये आपस में इंतशार पैदा कराना चाहते हैं, भाई को भाई से लड़वाना चाहते हैं। इस मुल्क में आज से 75 साल पहले हिंदू और मुसलमान ने इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, मगर आज इस शौक से कहा जाता है अब ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई आतंकवाद के खिलाफ सीना चौड़ा करके इस लड़ाई को लड़ेगा। तो ये लड़ाई अब देश की सरकार के साथ साथ
ये लड़ाई हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की लड़ाई है, टेररिस्टों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, उन दहशतगर्दों के खिलाफ जिन्होंने इस मुल्क का अमन, इस मुल्क का भाईचारा, इस मुल्क का रोजगार, इस मुल्क की शांति को छीनने का काम करा है। कश्मीर के अंदर किस तरीके से फिर से खुशहालियां आई थी, किस तरीके से कश्मीरियों के कारोबार उठे थे, फिर से रौनक आई थी, पूरी दुनिया कश्मीर की रौनकें देखने जा रही थी। और सीजन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, दहशतगर्दों ने फिर से कश्मीर को जमीन पे पलट के रख दिया, फिर से जमीन पीछे कर दिया और बेकसूर नौजवानों को, जोड़ों को, जिनका कोई लेना देना नहीं, हमारे टूरिस्ट नागरिक जो हिंदू भी थे, जो मुस्लिम भी थे, जो सिख भी थे, जो ईसाई भी थे, उनका कोई लेना देना नहीं था, उनको नाजायज मारा गया। अगर हिम्मत थी तो हिंदुस्तान की आर्मी से लड़के दिखाते तो पता चलता कि आर्मी तुम्हारे को छठी का खाया पिया याद दिला देती। अगर ऐसा काम नहीं करा, अगर हिम्मत थी तो आर्मी से लड़ते, फौज से लड़ते, बेगुनाहों को नहीं मारते। मगर आज जब जब ऐसे दहशतगर्द इस तरीके के हालात पैदा करेंगे हमारे मुल्क में, तो हम लोग उनको करारा जवाब देने के लिए एक एक इंसान उठेगा। मैं सलाम करता हूं पुरानी दिल्ली नहीं, पूरी दिल्ली के तमाम इलाके, चाहे ओखला का इलाका हो, जमुना पार का इलाका हो, पुरानी दिल्ली का इलाका हो, आज उन 26 परिवार के साथ 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, एक एक इंसान है। अपने कारोबार, अपनी दुकानें बंद कर दी जुम्मे के दिन कि कोई कारोबार नहीं होगा। उन 26 के 26 परिवारों से मैं कहना चाहता हूं, आज आपके साथ हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के अमन के लिए, इस मुल्क के भाईचारे के लिए आपके साथ खड़ा है, आखिरी सांस तक खड़ा है। जब जब लड़ाई पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हो या किसी से भी हो जो हमारे मुल्क के ऊपर बुरी नजर रखेगा, सबसे पहले हिंदुस्तान के एक एक मुसलमान का खून बहेगा और अपने मुल्क में दहशतगर्दी को पनपने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गर्मी का वक्त, जुम्मे के बाद आप तमाम लोग इकट्ठे हुए बड़े पैमाने पे, आप तमाम लोगों का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। सरकार जल्द से जल्द कड़े फैसले ले, सख्त फैसले ले, उसके बाद जब ही आज देश को सुकून मिलेगा। हिंदू मुस्लिम एकता और दहशतगर्दी मुर्दाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद और दहशतगर्दी मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। एक मिनट भाई, एक मिनट भैया।